प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसका नाम है पारात जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। यह चैनल हमारी हाल ही में लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी पारात की एक आधिकारिक चैनल है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है वो भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। हमने इस पार्टी का एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किया है और इन दिनों हम इस विजन डॉक्यूमेंट के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों की विषय वस्तु के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम अध्याय 10 जिसका शीर्षक है भारत में तथा कथित विश्व के सबसे विशालतम महान एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयाँ। इस एपिसोड में हम इस अध्याय के भाग 7 की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। ये भाग 7 इस अध्याय का अंतिम भाग है, 7वां भाग अंतिम भाग है। जैसा कि हमने पूर्व में आपको अवगत कराया है कि हमारी पार्टी का यह जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम सीधे इसको पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक मजेदार बात और है, कथित भारतीय संस्कृति का आध्यात्म में क्षमा करेंगे, एक मजेदार बात और है, कथित भारतीय संस्कृति व आध्यात्म में दान व दक्षिणा का बहुत महत्व है। यही कारण है कि भारतीय शासक वर्ग ने एक शब्द घड़ा है मतदान। तदनुसार भारतीय शासक वर्ग चुनावों के समय मतदाताओं के पास आता है और अपने मत वोट को दान डोनेट करने की प्रार्थना करता है। चूँकि कथित भारतीय संस्कृति व आध्यात्म में दान दक्षिणा का बड़ा महत्व है, इन कार्यों को बड़ा ही गरिमामय एवं गौरवान्वित माना जाता है। जैसे कि बड़ा नेता उस सबसे बड़े मतदाता समूह जो गांव में कच्चे मकानों, झोंपड़ियों में, शहरों, कस्बों की गंदी बस्तियों में रहता है के चंद सदस्यों की झोंपड़ियों में जाता है और खाना खाता है। देश का सारा मीडिया उसे ऐसा प्रसारित करता है मानो महान क्रांति कार्य घटना इवेंट्स हो गया है। यह मतदाता समूह भी फूल कर कुप्पा हो जाता है, मानो उससे बड़ा महान और महत्वपूर्ण कोई और है ही नहीं। फिर क्या है, बड़े ही गौरवान्वित तरीके से वो अपना मत दान करने का मन बना लेता है। रही दक्षिणा की बात तो हम इस विषय में पूर्व में ही वर्णन कर चुके हैं। हाँ, इतना अवश्य ही यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि भारत की महान संस्कृति में दान दक्षिणा की महान परंपरा यहाँ बड़े ही कारगर तरीके से क्रियान्वित हो रही होती है। भारत के इस विश्व के महान विशालतम और जीवंत लोकतंत्र की एक अध्याय और जुड़ गए, क्षमा करेंगे, भारत के इस विश्व के महान विशालतम और जीवन लोकतंत्र में एक अध्याय और जुड़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन का प्रचलन भारत में जो आम सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव, सामाजिक जन चेतना का अभाव, आम जनता में अपने मत वोट के महत्व की जानकारी का अभाव, जिसका कि हम इस विजन डॉक्यूमेंट में विस्तार से वर्णन किए हैं, के कारण एवं अनेक अन्य कारणों से इस मशीन के द्वारा
मतदान कराना हमारी राय में सर्वथा अनुचित है। प्रथमतः इसमें पूर्ण पारदर्शिता के सिद्धांत तथा विधि शास्त्रीय सिद्धांतों की उपेक्षा होती है। न्यायालयीन वाद लिटिगेशन होने पर इसमें प्रत्यक्ष दस्तावेजी एवं अकाट्य सबूतों को प्रस्तुत करने का अभाव सा रहता है। दूसरे यह कि साइबर क्राइम के इस युग में जब देश सुरक्षा संबंधी अति गोपनीय दस्तावेजों को साइबर अपराधी विशेषज्ञ चुरा हैक कर लेते हैं, वायरस डाल देते हैं, तो इस साधारण सी ईवीएम मशीन में सेंध मारना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले दिनों व्हाट्सएप पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। इसमें यह प्रदर्शित डेमोन्स्ट्रेट किया गया था कि मशीन ऑपरेटर चाहे तो मनचाही पार्टी को मत देने की आंतरिक सेटिंग कर सकता है, चाहे भले ही मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के लिए बटन दबा रहा हो। कहते हैं युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। भारत में जो चुनाव होते हैं वास्तव में वे शासक वर्ग के लिए युद्ध की तरह ही होते हैं। साथ ही ये भी कि नैतिक पतन के इस युग में सत्ता सुख पाने की लालसा में कोई भी कभी भी इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है आधुनिक तकनीकी के द्वारा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब विश्व के प्राय सभी देशों ने ईवीएम मशीन से मतदान कराने की प्रक्रिया समाप्त कर दी है, तो फिर भारत में इसे क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अध्याय के शीर्षक के अनुसार ये सब बातें विश्व का महानतम, विशालतम एवं जीवंत लोकतंत्र के दावे को धराशायी करती हैं। पाराद इस अध्याय में वर्णित सभी पहलुओं विचारों को गंभीरता से लेता है। इस प्रकार पार्टी पाराद के विजन डॉक्यूमेंट का अध्याय 10 पूर्ण हुआ। यहाँ हम एक निवेदन दोहरा रहे हैं, कृपया फिलहाल हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना करें। कम से कम 10 एपिसोड देखने के पश्चात अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।